हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का 4th चैप्टर सामग्री का मूल्यांकन एवं निर्गमन में सामग्री निर्गमन के मूल्य निर्धारण की विधियों के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर सामग्री का निर्गमन दिया हुआ है। प्रथम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि या फर्स्ट इन व फर्स्ट आउट मेथड या FIFO मेथड व ब दिया हुआ है अंतिम आगमन व प्रथम निर्गमन विधि या लास्ट इन व फर्स्ट आउट मेथड या LIFO मेथड से करते हुए स्टोर खाता बनाना है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे रिसिप्ट्स दिया हुआ है, वह इश्यूज दी हुई है, वह डेट दिया हुआ है कि किस डेट को कितनी इकाइयाँ किस रेट पर प्राप्त की गई या क्रय की गई, और इश्यूज दिया हुआ है कि क्रय की गई सामग्री या गोदाम में प्राप्त सामग्री को किस दिनांक को कितनी यूनिट्स या कितनी इकाइयों में इशू किया गया या निर्गमन किया गया। तो क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट्स या प्राप्तियों के लिए रेट दी हुई है कि किस रेट पे या सामग्री को क्रय किया गया है, लेकिन इशूज के लिए रेट नहीं दी गई है। तो हमें क्वेश्चन में इशूज का या सामग्री निर्गमन की रेट को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टोर लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम डेट का होता है, सेकंड कॉलम रिसिप्ट्स का होता है, और रिसिप्ट्स के भी 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। इसी प्रकार थर्ड कॉलम इशूज का या निर्गमन का होता है, जिसके भी 3 सब कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। व फोर्थ कॉलम बैलेंस का होता है, जिसके भी 3 कॉलम होते हैं, क्वांटिटी, रेट व अमाउंट। क्वांटिटी या यूनिट्स जो क्वेश्चन में दी हुई है रिसिप्ट्स के लिए व इशूज के लिए भी, और रिसिप्ट्स के लिए रेट भी दी हुई है, और क्वांटिटी व रेट को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो अमाउंट होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिसिप्ट्स के लिए दिया हुआ है कि 3 जनवरी 2017 को 2000 यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से परचेज की गई या गोदाम में प्राप्त की गई। तो डेट में लिखेंगे सबसे पहले हम 3 जनवरी 2017, यूनिट्स आ जाएगी 2000 यूनिट, व रेट के कॉलम में आ जाएगा 1 रुपये, व अमाउंट के कॉलम में आएगा क्वांटिटी व रेट को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो अमाउंट होगा। इसी प्रकार बैलेंस इशू कुछ कर नहीं रहे 3 तारीख को, और तो बैलेंस हो जाएगा 2000 यूनिट्स का, तो क्वांटिटी में आ जाएगी 2000 यूनिट्स, और रेट है 1 रुपये, और इसी प्रकार अमाउंट हो जाएगा 2000। अब रिसिप्ट हो रहा है 3 जनवरी 2017 को, और इशू है 4 जनवरी 2017 को। प्राप्त इकाइयों में से 500 यूनिट्स का हम निर्गमन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डेट आएगी वो आएगी 4 जनवरी 2017। रिसिप्ट्स में कुछ नहीं आएगा, इशू है 500 इकाइयाँ का, तो क्वांटिटी है 500 यूनिट्स। अब रेट है, तो अब हम FIFO मेथड का हमें लेना है, तो जो सामग्री गोदाम में पहले आती है उसका निर्गमन पहले किया जाता है। तो अभी तक हमने 2000 इकाइयाँ ही प्राप्त की है, तो 2000 में से 500 यूनिट हम निर्गमन कर देंगे। तो 500 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से निर्गमित करेंगे, तो 500 × 1, तो अमाउंट हो जाएगा 500। तो अब 4 तारीख को बैलेंस रहेगा 2000 इकाइयाँ थी, जिसमें से 500 इकाइयाँ हमने निर्गमन कर दी, तो जो बैलेंस है वो है 1500 इकाइयों का, और 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट होगा 1500। अब नेक्स्ट है 5 जनवरी 2017 कि 5 जनवरी 2017 को 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से क्रय की गई, या 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ये इकाइयाँ गोदाम में प्राप्त की गई। तो 5 जनवरी 2017 को रिसिप्ट्स के कॉलम में क्वांटिटी में आ जाएगा 3000 यूनिट्स, और रेट में है 1.40 या 1 रुपये 40 पैसे, और इसी प्रकार इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो अमाउंट होगा वो 4200 रुपये होगा। और 5 तारीख को इशू कुछ कर नहीं रहे, तो बैलेंस रहेगा 2000 में से 500 इकाइयाँ 4 तारीख को इशू कर दिए थे, तो 1500 इकाइयाँ तो 1 रुपये के हिसाब से, और जो 5 तारीख को 3000 इकाइयाँ परचेज किए 1.40 पैसे के हिसाब से या 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, तो 3000 ×
3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो जो टोटल होएगा वो 1500 इंटू 1 1500 और 3000 इंटू 1.40, तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होएगा वो 5700 रुपये का होगा। तो जो 5 जनवरी 2017 को जो बैलेंस है वो है 1500 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से, वह 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। अब नेक्स्ट है 7 जनवरी 2017 को 2000 इकाइयाँ इशू हो रही है। तो 7 जनवरी डेट में लिखेंगे 7/1/17। इशूज के कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट 3 जनवरी 2017 को जो रिसिप्ट हुआ था 2000 यूनिट्स, जिसमें से हमने 500 यूनिट 4 जनवरी 2017 को इशू कर दी थी। तो जो बैलेंस था वो था 1500। तो अब हम इसमें FIFO मेथड यूज में ले रहे हैं कि जो सामग्री गोदाम में पहले आती है उसका पहले निर्गमन किया जाता है। तो 2000 में से 500 यूनिट पहले 4 तारीख को निर्गमित कर दी थी। अब जो बची हुई 1500 यूनिट है वो पहले हम उसको निर्गमित करेंगे। तो 1500 यूनिट 1 रुपये के हिसाब से इशू हो जाएगी और जो बैलेंस है 500 यूनिट, तो वो जो 500 यूनिट है वो 3000 यूनिट में से इशू हो जाएगी। तो 1500 यूनिट 1 रुपये की लेंगे और 500 यूनिट 1 रुपये 40 पैसे के लेंगे। तो इस प्रकार जो अमाउंट होएगा वो टोटल अमाउंट होएगा 2200 रुपये। तो अब हम 7 जनवरी 2017 को जो बैलेंस रहता है वो है 2000 का, तो पूरा इशू हो चुका है। तो अब बची 3000, जिसमें से 3000 में से 500 यूनिट को भी इशू कर दिया। तो जो बैलेंस है वो है 2500 यूनिट और वो है 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो जो अमाउंट होगा वो होएगा 3500 रुपये। अब नेक्स्ट है 10 जनवरी 2017 को। तो 10 जनवरी 2017 को 2000 यूनिट्स 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से परचेज की गई। तो रिसिप्ट्स में क्वांटिटी में आ जाएगा 2000 यूनिट्स, रेट है 1 रुपये 50 पैसे और अमाउंट हो जाएगी 3000 रुपये। और बैलेंस होगा 2500 रुपये 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। 2500 यूनिट्स 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से शेष रहेगी। वह 2000 यूनिट 1 रुपये 50 पैसे या 1.5 रुपये की रहेगी। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 6500 रुपये। अब 15 जनवरी 2017 को 3000 इकाइयाँ इशू हो रही है। तो नेक्स्ट जो डेट आएगी वो आएगी 15 जनवरी 2017। अब इसमें से 3000 इकाइयों का इशू करना है। तो जो 2500 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से है, जिसे हमने 5 जनवरी 2017 को परचेज किया था, तो सबसे पहले उसका इशू होगा। और जो लास्ट में जो बचेगी 500 इकाइयाँ, वो 500 इकाइयाँ जो 2000 इकाइयाँ 10 जनवरी को परचेज किए थे उसमें से इशू होगी। तो 2500 इकाइयाँ 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इशू होगी, वह 500 इकाइयाँ 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इशू होगी। तो इस प्रकार जो टोटल अमाउंट होगा वो 4250 होगा। अब हमें बैलेंस देखना है। तो जो 5 जनवरी 2017 को जो यूनिट्स परचेज की थी वो पूरा का पूरा उसको इशू कर दिए, तो उसका कोई बैलेंस नहीं रहेगा। और जो 2000 इकाइयाँ 10 जनवरी को परचेज की थी उसमें से 500 यूनिट 15 जनवरी को इशू हो गई। तो जो बैलेंस है वो है 1500 इकाइयाँ। तो क्वांटिटी में आ जाएगा 1500 और रेट है 1.50 या 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो इस प्रकार जो अमाउंट होगा वो होगा 2250 रुपये। अब नेक्स्ट है 20 जनवरी 2017 को 3000 इकाइयाँ 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से परचेज कर रहे हैं। तो क्वांटिटी में है आ जाएगा 3000 यूनिट्स, रेट है 1 रुपये 80 पैसे, वह अमाउंट में हो जाएगा 5400 रुपये। फिर बैलेंस होएगा जो बचा हुआ है 1500 इकाइयाँ 1.50 के हिसाब से, वह 3000 इकाइयाँ 1.80 के हिसाब से। इस प्रकार टोटल अमाउंट होगा 7650 रुपये। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2017 को 2500 इकाइयों का इशू हो रहा है। तो हम क्वेश्चन FIFO मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो FIFO मेथड का मतलब है जो सामग्री गोदाम में पहले आती है उसका निर्गमन सबसे पहले किया जाता है। तो जो 2500 इकाइयाँ निर्गमित करनी है उसमें से 1500 इकाइयाँ तो जो 10 जनवरी को परचेज की गई थी उसमें से इशू होएगी,
और जो बची हुई 1000 इकाइयाँ है वो जो 20 जनवरी को परचेज की गई है उसमें से इशू होएगी। तो इस प्रकार इशू में 1500 इकाइयाँ 1.50 के हिसाब से व 1000 इकाइयाँ 1.80 के हिसाब से इशू होगी। तो अमाउंट होएगा 1500 इंटू 1.50 व 1000 इंटू 1.80 का टोटल 4050। तो जब जो बैलेंस रहेगा 25 जनवरी 2017 को, तो वो जो 10 जनवरी 2017 को 2000 इकाइयाँ परचेज की थी उसको हमने पूरा निर्गमित कर दिया है। और जो 20 जनवरी 2017 को 3000 इकाइयाँ परचेज की थी जिसमें से 1000 इकाइयाँ 25 जनवरी को इशू हो गई। तो जो बैलेंस है वो है 3000 में से 1000 लेस करने पर जो 2000 आता है। तो जो 2000 क्वांटिटी रहती है वो 1.80 या 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से शेष रहती है। तो जो लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो क्वांटिटी में 2000 यूनिट्स का और रेट है 1 रुपये 80 पैसे और अमाउंट हो जाएगा 3600 रुपये।